जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए एक दूसरे का, और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, पूरे देश भर में अगर हम बात करें शिक्षक अभ्यर्थियों की, तो नजरें सिर्फ एक विवाद पे है। यह है बीटीसी वर्सेस बीएड का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला था ये राजस्थान से उठा। राजस्थान हाईकोर्ट से मामला उठा, मामला गया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी का 2018 का पूरा अध्यादेश है जो कि खारिज कर दिया। यानी कि जो बीएड अभ्यर्थी थे वो अब जो है कक्षा 1 से 5 के लिए सीधे सीधे बाहर हो गए। अब वो उसके टीचर नहीं बन सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन ये चीजें बिहार में जब बातें उठी कि बिहार में इतनी बड़ी वैकेंसी निकली हुई है, तो यहां की राज्य सरकार इसके ऊपर क्या संज्ञान लेगी। तो यहां पे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, बल्कि यहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जो कि हमारे अतुल प्रसाद जी जो हैं चेयरपर्सन है बीपीएससी के, उन्होंने बोला कि ये जब नियमावली आई हुई थी, है ना, उससे पहले हमने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया था। तो हमारा जो अधिकार है वो हमारे इस परीक्षा को लेने तक का है। इसके ऊपर जो इसका परीक्षा फल आएगा, इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे, यानी कि जो भी एनसीटी का गाइडलाइन आएगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। इनफैक्ट बिहार ही नहीं, अन्य राज्य भी यहाँ पे इस फैसले को लेकर जो है बहुत ही ज्यादा सीरियस में, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना और उनके पीछे पीछे वो चल पड़े। जिसमें कि अभी भी देखिए यूपी का, अगर देखिए हम यूपी सुपर टेट की बात करें तो वो बहाली की प्रक्रिया को रोक दी गई है। उसके बाद अलावा जो है झारखंड सरकार की बात करें, उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों को सीधे अपने उससे बाहर कर दिया है, बी 1 to 5 से। अगर हम एमपी की बात करें तो वो भी उन्होंने भी मतलब सुप्रीम कोर्ट को फॉलो किया है, एनसीटी के गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक सरकार है जो कि यहां पर असम की सरकार है, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिल्कुल ये डरते नहीं है अपने फैसले को लेते हुए। इन्होंने एक नया फैसला लिया है कि बीएड वाले अभ्यर्थी जो है वो कक्षा 1 से 5 में शामिल हो सकते हैं। अब ये कैसे संभव हो पाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था यहाँ पर, तो भाई किसी भी राज्य को उसका मानना, उसकी जो है अवहेलना नहीं मानना, उसकी अवहेलना करना था। तो आखिर क्या बात है, तो देखिए मैं आपको मामला बता देता हूं यहां से। क्योंकि ये जो शिक्षा का जो हमारा व्यवस्था होता है हमारे संविधान में, समवर्ती सूची में इसको रखा गया है। अब समवर्ती सूची में एक आपको अमेंड किया जा सकता है अध्यादेश लाकर। अमेंडमेंट जो हो सकता है वो अध्यादेश के अनुसार हो सकता है। क्या हो सकता है कि अगर आप एनसीटी का, जैसे कि अगर कोई केंद्र सरकार आपको नियम कानून से चलने को कहती है, अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य में उसको लाने से कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, तो उस नियम को बदला जा सकता है एक नया अध्यादेश लाकर, जिससे कि केंद्र और राज्य सरकार की जो है सहमति बैठे और वो फैसला वहां पे सर्वोपरि हो जाता है। तो यहाँ पे एक अध्यादेश लाकर जो है इस चीज को बदला जा सकता है। तो वही चीजें हुई, समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है और इस विषय में आपका जो है बदलाव किया गया। ये फैसला वैसे तो बिहार सरकार को लेना चाहिए था पहले, क्योंकि इस इतनी बड़ी वैकेंसी का जो है इन्होंने एग्जाम बिना सोचे समझे यहाँ पे करा लिया, ये सोचते हुए कि एनसीटी का जो भी गाइडलाइन आएगा उसके ऊपर हम लोग डिसीजन करेंगे, और परीक्षा फल पे तो हमारा हक है ही नहीं। लेकिन यहां पर फैसला आया असम सरकार से। चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन के जरिए कि वो अपडेट क्या दिए हैं। यही नहीं, कक्षा 6 से 8 के लिए भी इन्होंने कुछ अपडेट दिया है कि कौन कौन से अभ्यर्थी जो है इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के। दोस्तों, हमारे पास ये जो है नोटिफिकेशन है, ये 100वां मीटिंग हुआ है जो कि असम सरकार का 100 ये जो कैबिनेट मीटिंग हुआ है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है, और ये 25 अगस्त को ये मीटिंग हुआ था दोस्तों, कल इसमें जारी किया गया। तो जो यहाँ पे टीचिंग सेक्शन को लेकर यहाँ पे जो अपडेट आ रहा है वो हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो मैंने आपको कहा ना कि कोई भी अध्यादेश लाकर जो है यहाँ पर जो है चीजों को बदला जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे बोला गया कि अप्रूवल टू द अमेंडमेंट रूल 3 ऑफ द शेड्यूल 1 में इसको बताया गया है कि आप सुधार कर सकते हैं। तो असम एलिमेंट्री एजुकेशन को यहाँ पे जो है रूल 1977 को अमेंड किया गया है यहाँ पर, और इसमें ही सुधार किया गया है। ये कोई नया नियम नहीं बना रहे, ये जो है अमेंडमेंट ही किए हैं ये रूल 1977 को, और इंप्रूव किया गया है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं यहाँ पे, ताकि चीजें आपको दिखेंगी अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे जो फैसले लिए गए हैं
देखिए ये फैसले लिए गए हैं सिलेक्शन ऑफ द टीचर फॉर द लोअर प्राइमरी स्कूल, यानी कि जो भी छात्र 1 से 5 की कक्षा तक के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए अपडेट है, शैल बी मेड एज पर द फॉलोइंग प्रपोर्शन। तो देखिए 5% ऑफ द परसेंटेज मार्क्स सिक्योर हायर सेकेंडरी, ये उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर अपडेट किया गया है असम के लिए। 10% ऑफ द मार्क्स सिक्योर ग्रेजुएशन में आपका सिक्योर किया जाएगा इन केस कैंडिडेट हैविंग द मेजर। लेकिन जो फैसला है वो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे फैसला है कि 5% ऑफ मार्क्स सिक्योर इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो डीएलएड में है, और बीएड यानी कि बैचलर एजुकेशन, और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड भी होते हैं यहाँ पे, है ना। तो अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे अपडेट है, इनको यहाँ पे सिक्योर किया जा रहा है ये नियम कानून लाकर, ठीक है। मतलब कि ये जो है अब आवेदन कर सकते हैं उनके पास अगर टेट एग्जाम क्वालिफाई है। लेकिन अब मामला यहाँ पर ये अटक रहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीटेट को ये मतलब यहाँ पे आदेश दिया है ना, सीटेट को यानी कि एनसीटी को आदेश दिया है चूंकि कि जो भी कक्षा 1 से 5 तक के छात्र हैं, शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, उनको जो है यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक में बाहर किया जाए, ठीक। अब जो है आपके पास जो है 80% ऑफ द मार्क्स सिक्योर इन टेट इंक्लूडिंग सीटेट फॉर द लोअर प्राइमरी स्कूल, द सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी शैल आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी। मतलब कि आप भी पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे हैं, अगर आपने 80% जो है 80% जो है लेकर आए अपने मार्क्स और यहाँ पे सिक्योर रखते हैं अपने आप को, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। ये अमेंडमेंट करके दिया गया है दोस्तों असम सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये अपडेट किया गया। अब इससे क्या असर पड़ेगा बिहार की परीक्षाओं पे? बिल्कुल, अब ये जब अमेंडमेंट यहाँ पे हो गया है तो जाहिर सी बात है हर एक राज्य को अपना जो है अधिकार है कि वो अपना एक नया अध्यादेश लाकर अपने शिक्षा नीति में बदलाव कर सकता है। तो यहाँ पर बिहार सरकार की जो शिक्षा नीति उसमें भी वो खुद बदलाव कर सकते हैं, अध्यादेश लाना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, तो अध्यादेश। अध्यादेश नहीं आएगा तो कोई भी अमेंडमेंट नहीं। ये लोग जितने भी हैं, जैसे कि यूपी है, यूपी में भी देखिए 69,000 की वैकेंसी है, वो भी इंतजार कर रहे हैं एनसीटी की गाइडलाइन का, ठीक है। उसके बाद आप बीपीएससी, जो अभी 1,70,000 की वैकेंसी इन्होंने करवा ली है एग्जाम, लेकिन परीक्षा फल के लिए अभी भी डिपेंड है किस पे, तो एनसीटी पे। यहाँ पे अगर हम डीएसएसबी की बात करें तो ये तो अपने सारी चीजें क्लियर कर रखे हैं कि हमने बीएड को लेना ही नहीं है। इसी तरह जो है ईएमआरएस हो गया या फिर केवीएस हो गया या फिर एनवीएस हो गया, है ना, इन सभी स्कूलों में भी यही सारी चीजें जो है जो डिपेंडेंसी रखी हुई है एनसीटी के नए गाइडलाइन के लिए। लेकिन यहाँ पर असम सरकार ने फैसला लिया है और डीएलएड के साथ साथ यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे मौका बोला है कि आपको मिलेगा। आपको 5% का यहाँ पे मार्क्स सिक्योर रखना पड़ेगा, जो कि आपको ये अपडेट होगा आपके इस कोर्स, इस डिग्री में, चाहे डीएलएड हो चाहे आप बीएड हो, ठीक है। और 80% आपका जो है यहाँ पे ऑफ मार्क्स सिक्योर रहेगा, जो कि टीटी में आपने इसको सिक्योर किया है या सीटेट में किया है, तो आपको यहाँ पे इसकी कक्षा के लिए पढ़ाने का मौका मिलेगा। ये अमेंडमेंट है। अब वहीं पे बात हो रही है कक्षा 6 से 8 के लिए भी, तो उनके लिए भी अपडेट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि जिनके पास जो है डिप्लोमा है यानी कि डीएलएड है और बीएड है, वो भी छात्र जो है कक्षा 6 से 8 को यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डीएलएड वालों को भी यहाँ पे फायदा है, यानी कि जो बीटीसी कर रखे हैं छात्र इनको भी यहाँ पे फायदा है, या बीएड भी है उनको भी फायदा है। यहाँ पे 80% ऑफ द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स सिक्योर टीईटी और सीटेट, यहाँ पे जो है आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। जो भी कैंडिडेट है आपको जो है इस वैकेंसीज के लिए, जो भी वैकेंसीज आएंगी उनके लिए हम लोग आपको सिक्योर रखते हैं। तो ये फैसला जो है आपका आया दोस्तों कहाँ से, तो ये फैसला आया असम सरकार से। 25 तारीख का ये अपडेट है जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं। अब ये अगर हम बात करें बिहार की वैकेंसीज का दोस्तों, तो बिहार जो है बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है करीब 1,75,000 का वैकेंसी था, जिसके लिए कि जो बीपीएससी ने तो एग्जाम करवा लिया है। अब ये परीक्षा फल यानी कि रिजल्ट की बात हो रही है कि रिजल्ट पे किसका अधिकार है। तो जल्द से जल्द आपका रिजल्ट भी अगर आ गया तो ये फिर आपकी ज्वाइनिंग भी करवा देंगे, क्योंकि अध्यादेश यहाँ पे अभी जो है ये भी ला सकते हैं, बिहार सरकार भी ला सकती है, और यहाँ भी बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। तो जो भी लोग एग्जाम छोड़े हैं अगर बीपीएससी का, तो उनके लिए बुरी खबर हो सकती है। फिलहाल ये तो अभी अच्छी खबर आई है, एक राज्य ने स्टेप लिया है, इसी तरह अन्य राज्य भी अपना अध्यादेश लाकर जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं, और उन सभी छात्रों को जो कि बीएड कर रखे थे यहाँ पे, उनको आवेदन करने का यहाँ पे मौका मिल सकता है कक्षा 1 से 5 में भी। तो फिलहाल यहाँ पे ये एक अपडेट था दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा किया है। आपकी क्या राय है आप इस पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बीएड और डीएलएड वाले छात्र बिल्कुल लड़िए नहीं, आप लोग के हित में ही फैसले लिए जा रहे हैं। तो
यहाँ पे जो है ये फैसला आया है, तो हमने आप तक समझाया है। और आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।